Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ali Humran, roll number 29 from BSCA 6th, and my group members are Sophia Arshad, roll number 01, Sibga Jahanbari, roll number 38, and our session is 2018 to 22. Today the topic which is assigned to us is LAN technologies in computer networks. So the question is that what is LAN? Basically LAN is a type of network in which different computers, different nodes are connected with each other in a limited area. So अगर हम बात करें LAN टेक्नोलॉजीज़ की, तो ये कंसर्न्ड है LAN नेटवर्क से. सो LAN नेटवर्क किसे कहते हैं? वो नेटवर्क जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स, डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक ही लिमिटेड एरिया में. सो इनके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, इनके लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसे LAN टेक्नोलॉजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं. जैसे कि LAN टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि LAN बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना. इसकी टेक्नोलॉजी LAN लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ data communication network connected various terminals or computers within a building or limited geographical area. इन जो ये सिस्टम है, इनके सिस्टम के इन कंप्यूटर्स के दरमियान जो कनेक्शन होगा वो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है. LAN दो किस्म के हो सकते हैं, या फिर वायर्ड या फिर वायरलेस. आगे इसकी एग्जांपल है कि ईथरनेट भी लोकल एरिया नेटवर्क है, टोकन रिंग भी लोकल एरिया नेटवर्क है, और वायरलेस जो है वो भी LAN टेक्नोलॉजीज़ हैं. यूजिंग IEEE 802.11 आर एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड LAN टेक्नोलॉजीज़. नेक्स्ट है हमारे पास LAN टोपोलॉजीज़. बेसिकली टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी वो होती है जिसमें किसी भी जगह हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वो किस फॉर्म में कनेक्टेड है, किस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी. मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस फॉर्म में कनेक्टेड है, किस कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड है, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं. तो ये कनेक्शन का जो फॉर्म है ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है. अगर ये सर्कल की फॉर्म में कनेक्टेड है तो अलग होगा, स्ट्रेट होता है तो वो अलग होगा. तो इसी वजह से हम इसको टोपोलॉजी भी इसकी जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं. जैसे कि यहाँ पे भी है कि स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग, मैश, हाइब्रिड और ट्री. अब बस टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है? बस टोपोलॉजी में है वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज अ सिंगल केबल कम्युनिकेशन चैनल एंड ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दिस केबल. बस टोपोलॉजी में तो एक ही केबल से सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी. तो अगर इस फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम फिज़िकल अरेंज में मिल जाए तो वो बस टोपोलॉजी है. आगे रिंग टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है? इसे रिंग टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिंग बनाता है. इसमें सारे नोड्स अपने एडजेसेंट नोड कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं. आगे स्टार टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइस हब से कनेक्टेड होते हैं. एक सेंट्रल डिवाइस होती है स्टार टोपोलॉजी में और उससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, और डाटा जो शेयर होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में वो हम हब के थ्रू शेयर करते हैं डाटा को. इसके बाद है मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि मैश टोपोलॉजी होती है वो सबसे अच्छी टाइप होती है टोपोलॉजी की. इसमें ये होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टेड कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ. जैसे कि अगर हम लोग डाटा भेजें तो वो डायरेक्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, तो इसे प्राइवेट डाटा शेयर किया जाता है. आगे होती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. एक से ज़्यादा टोपोलॉजी का कम्बिनेशन जो होता है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है. इसमें काफ़ी सारी टोपोलॉजीज इकट्ठी होती हैं, उनका कम्बिनेशन जो होता है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है. आगे ट्री में ये होता है कि ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड लाइक अ ट्री. इसमें ये होता है कि जो नोड्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक ट्री की शेप में. इसमें जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी होती हैं, उसका कम्बिनेशन जो होता है वो ट्री टोपोलॉजी कहलाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक ईथरनेट शेयर करेंगे मेरी दूसरी फ्रेंड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आई एम सोफिया अर्शद, रोल नंबर 1 फ्रॉम BSCA 6. आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ईथरनेट LAN टेक्नोलॉजी.
इथरनेट लैन टेक्नोलॉजी एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जिसमें डिवाइसेस को जो कि डिवाइसेस को लैन के साथ कनेक्ट करने में और उन्हें प्रोटोकॉल जो कि सेट ऑफ रूल्स हैं उनके ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। इथरनेट में इथरनेट केबल यूज़ की जाती है जो कि एक फ़िज़िकल वायर होती है जिसके ज़रिए डाटा ट्रैवल होता है। इथरनेट एक वाइडली यूज्ड लैन टेक्नोलॉजी है जो IEEE स्टैंडर्ड्स 802.3 के अंडर डिफ़ाइन की गई है। इथरनेट इजी टू अंडरस्टैंड, इम्प्लीमेंट, मेंटेन और लो कॉस्ट नेटवर्क इम्प्लीमेंट है जिसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। इथरनेट में बस टोपोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है। इथरनेट 2 लेयर्स पर ऑपरेट होती है, फिज़िकल डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम है कि वो पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है, फिर उन्हीं फ्रेम्स को फिज़िकल लेयर बिट्स में कन्वर्ट करती है और फिर उन्हें फिज़िकल मीडिया पे ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद है कि अगर डाटा के ट्रांसफ़र में कोई कोलिजन आ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज़्म CSMA या CD इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक। इथरनेट में मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। इस टेक्निक में 1 और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए वोल्टेज ट्रांजिशंस की जगह वोल्टेज लेवल्स यूज़ किया जाता है। गिवन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डिजिटल इंटरफेस है जो डाटा सिग्नल और क्लॉक सिग्नल पर कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट डायग्राम के लोअर पार्ट में सेम डाटा के लिए मैनचेस्टर इनकोडेड सिग्नल है जो मिडल में होने वाली ट्रांजिशंस को नोटिस करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क नोड्स। इथरनेट लैन नेटवर्क नोड्स पर भी कंसिस्ट करता है जो कि जिसकी 2 टाइप्स हैं, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़र इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है या रिसीव्ड सिग्नल्स को रिकन्वर्ट करता है। डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एक इक्विपमेंट है जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल थ्रू अ नेटवर्क रिसीव करता है। नेक्स्ट है डाटा रेट्स। करंटली फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट और 10 गीगाबिट इथरनेट जो डाटा रेट्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स और ट्विस्टेड पेयर केबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिफ़ाइन किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट ऐसा इथरनेट नेटवर्क है जो 1 सेकेंड में 100 मेगाबिट के हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है गीगाबिट इथरनेट। गीगाबिट इथरनेट ऐसा इथरनेट नेटवर्क है जो पर सेकेंड के हिसाब से 1000 मेगाबिट डाटा को डिलीवर करता है। उसके बाद है 10 गीगाबिट इथरनेट। 10 गीगाबिट इथरनेट ऐसा इथरनेट है जो पर सेकेंड के हिसाब से 10 गीगाबिट डाटा को डिलीवर करे और ये जो 10 गीगाबिट इथरनेट है ये जनरली ऐसे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जिनका डाटा रेट ज़्यादा हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सिबका जहांबारी। Today we'll learn about token ring. Token ring is a computer networking technology used to build local area network. It was introduced by IBM in 1984 and standardized in 1989 as IEEE. It uses a special 3-byte frame called token that is passed around a logical ring of workstations. टोकन रिंग हमारे पास क्या है? टोकन रिंग एक कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसमें टोकन का यूज़ होता है। और टोकन हैं क्या? टोकन इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स हैं। टोकन रिंग एक सिंपल और लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर हम अपने डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जब हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो एक रिंग शेप नेटवर्क बना देते हैं। टोकन रिंग में वायर्स होती हैं और बाकी सब जो कंप्यूटर्स की वायर्स होती हैं या डिवाइसेस की वायर्स होती हैं, जब वो आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो एक रिंग बना देती हैं। इस वजह से हम इस नेटवर्क को टोकन रिंग नेटवर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टोकन रिंग नेटवर्क। टोकन रिंग नेटवर्क है क्या? द रिंग इनिशियलाइजेस बाय क्रिएटिंग अ टोकन विच इज स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम दैट गिव अ स्टेशन परमिशन टू ट्रांसमिट।
The token circle the ring like any frame until it encounters a station that wishes to transmit data. This station then captures the token by replacing the token frame with a data carrying frame, which encircles the network. Once the data frame returns to transmitting station, then that station removes the data frame, creates a new token and forward that tape on the next node in the रिंग। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो रिंग होती है वो उसको इनिशलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास वर्क स्टेशन है हमारा, वो हमारे पास वहाँ पे टोकन मौजूद हो। टोकन रिंग में घूमता है, तब तक घूमता है जब तक उसको एक पर्टिकुलर स्टेशन मिल ना जाए। एक पर्टिकुलर स्टेशन जब तक रिंग को होल्ड ना कर ले तब तक वो रिंग जो हमारा टोकन होता है वो रिंग में घूमता रहता है जब तक उसको कोई पर्टिकुलर स्टेशन होल्ड ना कर ले। अगर किसी भी स्टेशन को अपने डाटा सेंड या ट्रांसमिट करना होगा तो टोकन उसके लिए ज़रूरी है कि उस स्टेशन के पास टोकन मौजूद हो। जब आप टोकन को होल्ड करेंगे तभी आप अपना डाटा को ट्रांसमिट कर सकेंगे, उसको सेंड कर सकेंगे, उसको रिसीव कर सकेंगे। ठीक, रिंग में एक ही टोकन होता है और इसके जो स्टेशंस होते हैं और इसमें रिंग में एक ही स्टेशन उसको टोकन को होल्ड कर सकता है, एक से ज़्यादा स्टेशन उसको होल्ड नहीं कर सकते। और ये जो हमारी जो होती है इसमें ट्रांसमिशन होती है, जो टोकन की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन होती है। मतलब वो जो टोकन होता है वो एक ही वर्क स्टेशन में अपना वर्क प्ले करता है, वो हर डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में नहीं करता। ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि टोकन रिंग है हमारे पास, जिसमें वायर से बहुत से हमारे स्टेशंस, बहुत से डिवाइसेस, हमारे बहुत से कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। और टोकन रिंग का वर्क ही जो हमने सीखा है टोकन रिंग ये है कि जो हमारे पास स्टेशंस होते हैं उनमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जब टोकन मूव करता है तो वो एक रिंग बना देता है। और वही टोकन वही स्टेशन से डाटा मूव होगा, उसी स्टेशन से डाटा मूव होगा जिसमें टोकन मौजूद होगा। किसी भी जब हम कोई भी रिंग इनिशियलाइज़ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी होगा ये कि हमारे पास टोकन मौजूद हो। नेक्स्ट है हमारे पास FDDI, ओके, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस इज़ एन अदर टोकन passing technology that operates over a pair of fibers optic rings, which each rings passing a token in opposite direction. ठीक, FDDI networks offer transmission speed of 100 MB per second, which initially made them quite popular for high speed networking. With the advent of 100 MB per second Ethernet, which is cheaper, easier to administer, ठीक है, FDDI has won in popularity. अब देखिए कि जो हमारे पास FDDI है ये है क्या। FDDI ये एक स्टैंडर्ड है जिसके बेस पे आप डाटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसमें जो मीडियम यूज़ होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए, वो मीडियम में ऑप्टिक रिंग्स, फाइबर ऑप्टिक रिंग्स है। ठीक है, और इसमें बहुत सी टोपोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं। FDDI में आप हज़ारों यूज़र्स को अटैच कर सकते हैं साथ, और उनके साथ डाटा अपना शेयर कर सकते हैं, उनको डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिंग स्पीड जो है वो 100 MB पर सेकंड है। इसमें 2 रिंग्स यूज़ की जा सकती हैं। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डाटा, जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में हम अपना डाटा सेंड कर रहे हैं और हमारा डाटा सेंड नहीं हो रहा और हमारा वो मीडियम फेल हो जाता है, तो उसके अल्टरनेट हमारे पास एक मीडियम होता है जो डाटा को सेंड कर देता है और अपने उस डाटा को रिकवर कर देता है। जो डाटा पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे नहीं पहुंच सका, वो फेल्ड हो गया, वो स्टेशन अपना डाटा ट्रांसफ़र करने में फेल हो गया, तो फिर जो उसका अल्टरनेट स्टेशन होगा वो उस डाटा को रिकवर करेगा। और जो FDDI है अलो करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसा कि ये इस डायग्राम में बताया गया है कि इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अलो करता है कि ये
इंटरकनेक्ट करें सेगमेंट्स को, डाटा को, हमारे पास 2 टोकन हो सकते हैं। जैसा कि हमने इस FDDI में देखा है कि हमारे पास 2 टोकन होंगे जिसमें हमारा अगर एक मीडियम वर्क ना किया तो हमारे पास दूसरा मीडियम मौजूद होगा, एक अल्टरनेट मीडियम हमारे पास मौजूद होगा अपने डाटा को रिकवर करने के लिए। इस एग्जांपल में भी यही दिखाया गया है कि अगर हमारे पास एक मीडियम हमारा फेल हो रहा है तो हम दूसरे मीडियम से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।